8 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा हो, तन धन की सो आश न राखे, मस्त हुए मगरू राहो, तन धन की सो आश न राखे, मस्त हुए मगरू राहो, कपट कले जो काटे बगावे, सांसो शीश तने दूराहो, कपट कले जो काट बगावे, सांसो शीश तने दूराहो, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, मात पिता की बात न माने, नार स्नेही पूरा हो, मात पिता की बात न माने, नार स्नेही पूरा हो, बाजा सुन सुने बहु छोह आवे, बरसे मुख पर नूराहो, बाजा सुन सुने बहु छोह आवे, बरसे मुख पर नूराहो, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, कै सुखे राम संत जन सोही, बैण कहे मुख पूरा हो, कै सुख राम संत जन सोही, बैण कहे मुख पूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा हो। महाराज फरमाए, राम जी के नाम की भक्ति, सच्ची भक्ति सूरवीर जन ही कर सकते। It's 8:15. कायरों का काम नहीं। कायर इस भक्ति को संभाल नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते, क्योंकि इस भक्ति के अंदर 3 लोकों से उदासीन होना, 3 लोकों से सुख प्राप्ति की इच्छा को, भावट को छोड़ना होता है। और कायर जो है शरीर संसार के सुखों में लगकर 3 लोकों के सुखों की इच्छा को छोड़ नहीं पाता, और छोड़ नहीं पाने की वजह से परमात्मा पद से वंचित है। कह रहे महाराज, परमात्मा पद उसे ही मिलेगा जो 3 लोक सुख भया उदासी, जे जन अमरलोक का वास। अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो त्रिलोकी के सुखों से, त्रिलोकी की पदवियों से, त्रिलोकी के जितने भी आचार विचार है, त्रिलोकी के जितने भी व्यवहार है, त्रिलोकी के जितने भी रजव सत्व और तम के सुख दुख है, त्रिलोकी में जितने भी शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख दुख है, इन सबसे उपराम होना, इन सबसे ऊपर उठना होगा, इन सब की आसक्ति, इन सब का मोह, इन सब का बंधन छोड़ना होगा। जब तक इनकी आसक्ति और मोह के बंधन में पड़े रहेंगे तब तक महाराज हमारे अपने भीतर कायरता है। इसी वजह से शरीर ने, संसार ने, इंद्रियों ने, वस्तुओं ने, व्यक्तियों ने आपको बांधा हुआ नहीं, आप अपनी कायरता की वजह से ही बंधे हैं। सुख और नलनी का दृष्टांत है। शिकारी जब तोते को पकड़ने जाता है तो पेड़ के ऊपर एक रस्सी बांध देता है, डोरी बांध देता है, और डोरी के ऊपर एक नली, बीच में रस्सी बंधी हुई है और दोनों तरफ वो नली है, एल्यूमिनियम की नली।
बीच में डोरी बंधी और तोता आकर उसके ऊपर बैठता है। और जैसे ही बैठता है तोता, उसके वजन से, उसके भार से वो डंडी झुक जाती है। और जैसे ही झुकती है वो डंडी, तोता सोचता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, तो उस डंडी को अपने पांव से कसकर पकड़ ले। उसको डर अधिक होता जाता है और वो अधिक से अधिक कसकर पकड़ा ही रहता है, छोड़ता नहीं गिरने के वजह से, क्योंकि झुक तो गई वो डंडी उसके वजन से। अब गिरने में क्या देर है, जैसे ही पांव छोड़ेगा नीचे ही गिरेगा सीधा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पांव छोड़ के गिरेगा सीधा नीचे। भूल गया वो, उसके पंख है वो तो भूल गया, वो भूल गया उसके पंख है। ऐसे ही अपन इस संसार के अंदर भूल गए कि अपने को परमात्मा को प्राप्त करना है, उड़ के जा सकते हैं, लेकिन ये संसार के अंदर ही गिर रहे हैं, इस संसार के डरों में डर रहे हैं कि मैं गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये सब मेरा वो क्या। इसके पंख होते हुए भी उड़ नहीं पा रहे। इस आत्मा के पंख होते हुए भी ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो नहीं पा रही। भूल गई अपने पंखों को, भूल गई अपने आनंद को, भूल गई अपने ज्ञान को, भूल गई अपनी समता को। ये सारे माया के आवरण के अंदर भूल कर और संसार के सुख दुख में पड़ी। महाराज कह रहे संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आप जबरदस्ती उसे पकड़ रहे, जैसे तोता जबरदस्ती डंडी को पकड़े हुए और शिकारी आकर रस्सी खोल के तो लेकर चला जाता है, तोता उड़ता ही नहीं, पकड़े रहता, गिर जाऊंगा, ज्यादा जकड़े रहता है, गिर जाऊंगा वो डर उससे। ऐसे अपने को डर है, ऐसे अपन ने संसार को जकड़ा हुआ, क्या होगा मेरा, क्या होगा, क्या होगा, पकड़े और भक्ति कर नहीं पाते, अपने आत्मा का कल्याण कर नहीं पाते, परम मोक्ष को प्राप्त हो नहीं पाते, संसार में संसार को पकड़े रहने की वजह से। संसार को अपन ने अपने ही मन से पकड़ा हुआ है, अपने ही डर से पकड़ा हुआ है, अपने ही भय से पकड़ा हुआ है। तो सदगुरु क्या करते, आपको निर्भय बना देते, संसार के भय को ही मिटाते, डर को ही निकाल देते। डर कब निकलता है, जब कोई यथार्थ बोध कराता तब डर निकलता है, नहीं तो डर रहता है। इस प्रकार से रस्सी पड़ी है और रस्सी के ऊपर पांव लग जाए रात को सड़क के ऊपर, और ये सांप, डर हो जाता है सांप का। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, प्रकाश होता है, पता चलता है कि ये तो सांप नहीं था, रस्सी थी। लेकिन डर तो कैसे गए थे, रस्सी पे पांव लगते, जैसे कि सांप के ऊपर पांव रख दिया, ऐसे डर गए। इस प्रकार से सदगुरु ज्ञान का प्रकाश करके उसे यथार्थ बोध होता है कि वो वास्तव में सांप नहीं था, रस्सी थी। ये संसार असार है, वास्तव में इसके सुख सुख नहीं है। तो इनकी प्राप्ति के लिए या इनके चले जाने के लिए आप डरो मत, ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, प्राप्त नहीं होंगे तो क्या होगा। हमारा फरमाने कि इनके लिए आपको डरने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस आत्मा को इस संसार से कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इस संसार से इस आत्मा को कुछ मिल नहीं सकता। जो कुछ भी मिलता है वो सब शरीर को मिलता है, और शरीर तो जड़ है, नाशवान है, चले जाने वाला है, रहने वाला भी नहीं है। तो आत्मा को क्या हासिल हुआ, कौन सा सुख मिल गया आत्मा को शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से? कोई भी तो सुख नहीं मिला। आत्मा जब तक अपने स्वयं के आनंद में नहीं आएगी, भजन के आनंद में नहीं आएगी, अपने आनंद में अवस्थित नहीं होगी, तब तक वो संसार के सुख और दुख में ही पड़ी रहेगी और उसी के अंदर बार बार जन्म और मरण में जाती रहती है। तो महाराज मैंने आपको एक बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी संसार के सुखों को छोड़ने, जो होती नहीं हिम्मत। किसकी वजह से? तोते के जैसे पकड़े रहने की वजह से, गिर जाने के डर से।
वही डर अपने अंदर, सबके अंदर अपने अंदर, तो अपन संसार के सुखों को छोड़ नहीं पाते। और काल रूपी शिकारी पकड़ के ले जाता इस जीवात्मा, पकड़े पकड़े ही संसार को चले जाते हैं, कभी छोड़ पाते नहीं है, और ऐसे कैसे पकड़े हुए ले जाता है। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिंधे, जो सब लोग। तो महाराज फरमाने के लिए आपको परमात्मा पद को प्राप्त करना, आत्मा के कल्याण करना है, तो थोड़ी सूरवीरता उपानी, मजबूती, दृढ़ता लानी होगी। संसार के सुखों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति की कायरता को छोड़ना। ये संसार के सुखों की आसक्ति ही तो कायरता है, उसकी वजह से ही तो अपने अपन सारे समय को संसार के कामों में ही व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं, लगा देते हैं, और परमात्मा के आनंद का बोध नहीं कर पाते। परमात्मा के सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का ज्ञान अपने कट के भीतर जागृत ही नहीं होता, उसका आनंद ले ही नहीं पाते इसी मिला। और जिसने शूरवीरता के साथ संसार के सुख दुख की परवाह नहीं की, तेरे सुख भी आते रहेंगे, दुख भी आते रहेंगे, सुख भी जाते रहेंगे, दुख भी जाते रहेंगे, कोई भी रहने वाला नहीं है, इस प्रकार का भाव रखकर जिसने भजन कर लिया और परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिया, वो सदैव सदैव के लिए अमर हो। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल। लाभ कमाई तो उन्होंने ही की है जिसने इस शरीर से परम पद को प्राप्त कर लिया। इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही लाभ कमाई। इस नाशवान शरीर से इसने नाशवान वस्तुओं को प्राप्त किया, क्या वो कमाई है? नाशवान का तो नाश होना है, लेकिन जिसने अविनाशी को प्राप्त कर लिया उसका कभी नाश नहीं। तो महाराज फरमाया कि एक बार सुरापा उपा लो, दृढ़ता मजबूती कर लो, करके एक बार ही करनी, बार बार नहीं करनी, क्योंकि बार बार तो आपको मनुष्य शरीर मिलने ही नहीं वाला। चार जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुनना, फिर 84 का, फिर 84 में तो कुछ होगा नहीं। 84 बंस तो नर दे ही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। अभी हो सकता है, फिर नहीं होगा। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे। मरना आगे आगे आ रहा है, नजदीक नजदीक आ रहा है, पास पास आ रहा है, टाइम कम बचा है, समय कम बचा। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया, अब तो शरीर की मृत्यु नजदीक आ गई। तो जो करना है आनंद प्राप्ति का कार्य, परमात्मा प्राप्ति का कार्य, इस बचे हुए थोड़े से समय में ही करना। अधिक समय तो नहीं, तो अधिक समय नहीं होता है अपने पास। बाहर जाते हैं अपन किसी काम के हेतु, वहाँ क्या करते हैं अपन, लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या काम प्रायोरिटी है, पहले इनको निपटा लो, फिर आलतू फालतू के काम तो टाइम मिल जाएगा तो कर लेंगे, ऐसा ही सोचते। मुख्य काम अपन जिस उद्देश्य को लेके गए, उस उद्देश्य के काम को पूर्ति कर लो सबसे पहले जाकर, फिर समय बचा तो बाजार घूम लेंगे, थोड़ा वो देख लेंगे, तो उधर कुछ सामान खरीद लेंगे, ऐसे। लेकिन जिस काम के लिए गए वो काम तो सबसे पहले ही करोगे ना, या दूसरे कामों में लग जाओगे, इधर उधर घूमने फिरने में, सामान वामान खरीदने में, दूसरे आलतू फालतू कामों में लग जाओगे क्या? लेकिन महाराज कह रहे हैं ऐसे अपन लगे हुए हैं, अभी आलतू फालतू कामों में ही लगे हुए हैं, इधर उधर घूमने फिरने देखने में ही लगे हुए हैं। कह रहे हैं परमात्मा ने आपको मिंखा दे दीवी ही परम पद प्राप्ति के लिए, आनंद पद प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। इस मुख्य कार्य को तो यहाँ इस संसार में आकर भूल गए, विदेश में आकर भूल गए। परदेसी पर भौम गेल बूझे गंजारो, चले आपने पाव दिन सो पंथ बताया। दिन हो संत सदगुरु केवली भगवंतों को, जिन्होंने अपने को ऐसा मार्ग बताया, पंथ बताया। लेकिन महाराज कह रहे चलना तो आपको ही पड़ेगा, जाना तो आपको ही पड़ेगा, उपक्रम तो आपको ही करना पड़ेगा।
उन्होंने मार्ग बता दिया है, देखो ये मोक्ष का मार्ग है और ये 3 लोगों का मार्ग है। आप चयन कर लो किधर जाना। क्या 3 लोग के फेरे में ही फिरते रहना? 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। क्या 84 लाख जीव बंधे हुए हैं, योनियां बंधी हुई है, उन्हीं में रहना या 84 से ऊपर भी उठना है, या 84 पार भी करना? पार करना है। पार करना है तो महाराज तेरे सूरवीरता हो, दृढ़ता लाओ, मजबूती लाओ, भगत करे जन सूरा। जो सूरवीर है वही सच्ची केवल्य की भक्ति को संभा सकता है, धारण कर सकता है। बाकी तो सब शुभ और अशुभ के उपायों में ही लगे और फल प्राप्त करते हैं। महाराज कह रहे उनसे फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन आपका गर्भ नहीं छूटे। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। गर्भ तो जब ही छूटेगा जब सूरवीरता के साथ केवल्य की भक्ति को संभाओ। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जैसे। परम धाम में जाना है तो अभी सूरवीरता हो पानी होगी, क्योंकि फिर अवसर मिलने वाला नहीं, फिर समय मिलने वाला नहीं। ऐसा जो अनुकूलता का समय अभी परमात्मा ने कृपा करके अपने को दिया ना, वैसा अनुकूलता का अवसर फिर नहीं मिले। बार बार नर देह नहीं रे, कर लियो अपनों काज। अपना काज करना है, पराये काज तो बहुत हो गए। महाराज करे थोड़ा सा अपना भी कर लो, थोड़ी दया कृपा अपने ऊपर भी कर लो, क्योंकि लख 84 भुगतर आए, पायो मिनख जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास की। मेरी करुणा सुनो, मेरी पुकार सुनो, और मेरा इस मिनखा देही का कार्य सार है। क्योंकि मैं 84 लाख बीमारियों में फिर कर आया हूँ, दुख देख के आया हूँ। पटकत पटकत मीठ मिलियो है, मानव तना उतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजना। भगत करे जन सूरा, इस प्रकार से जो सूरवीरता उपाले, दृढ़ता उपाले, कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही, और सब काम गौण है। प्राथमिक काम मेरी आत्मा का कल्याण है, दूसरे कोई काम मेरी प्राथमिकता में। मेरा मुख्य व्यापार क्या है, मेरा मुख्य धंधा क्या है, मेरी मुख्य वृत्ति क्या है? कह रहे महाराज मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। और बिनज था, लेकिन कह रहे और बिनज नहीं, वो गौण, वो केवल शरीर के लिए। आत्मा के लिए तो ज्ञान का ही व्यापार। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर, राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बुझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ जामे फेर निसार। कह रहे महाराज अमर लोक जाना है तो शूरवीरता के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, सूरापे के साथ भक्ति को धारण कर। भगत करे जन सूरा, नहीं कायर को काम साधो। साधना करना कायर का काम है। आराधना कायर कर सकता है, लेकिन साधना नहीं कर सकता। आराधना शरीर के स्तर पर होती है और साधना आत्मा के स्तर पर होती है। आराधना के अंदर करनी क्रिया है, साधना के अंदर कोई करनी क्रिया नहीं। आराधना के अंदर पाप पुण्य का बंध होता है, साधना के अंदर पाप और पुण्यों का क्षय होता है। तो साधना करने वाला जन ही साधु कहलाता, आराधना करने वाला जन आराधक कहलाता, पूजक कहलाता। तो महाराज फरमाने आपको आत्मा के स्तर से आराधना करनी है। साधना करनी जो आत्मा के स्तर से है वो साधना होगी, शरीर के स्तर से है वो आराधना होगी।
तो नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा। और क्या कह रहे महाराज, भक्ति करते वक्त तन धन की सो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा। कह रहे महाराज तन धन की परवाह नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोच। कह रहे अब इस देह का न तो हमें हर्षिता है और नहीं शोक। हमने जो इस तन से परमात्मा को प्राप्त करने का कार्य करना था, आत्मा को परमात्मा में अरस परस करने का, दीदार कराने का, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो कार्य करना था, वो इस तन के माध्यम से मुख्य कार्य हमने निपटा दिए, कर लिए। अब हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारी निरता सब कुछ परमात्मा के आनंद में लगी ही रहती है, वहां से एक पल के लिए भी नहीं है। इस प्रकार से सूरत और शब्द का मेल, परमात्मा का सच्चा स्वरूप सत्स्वरूप निजनामी ही है। उनके अंदर सुरता लगी रहे, ध्वन्यात्मक शब्द में सुरता लगी रहे, तो फिर वो इधर उधर किधर भी भटकते नहीं। और कह रहे हैं तन धन की आस न रखे। तन धन की आस क्यों नहीं रखे? क्योंकि रीतोय आयो रीतोय जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दादो। तुम्हें आस रख के भी क्या करूंगा, ये भी मेरे साथ तो चलने वाली नहीं। जो वस्तु मेरे साथ चलने वाली नहीं है, उससे मैं आशा रखकर क्या हमेशा के लिए सुख प्राप्त कर सकता हूं? जो वस्तु मेरे साथ रहे उसी से मुझे सुख, उसी से मुझे आनंद है। जो मेरे साथ कभी थी, आज नहीं, और आज है कल नहीं रहेगी, उससे मैं भला सुख की अपेक्षा कैसे रख सकता हूं? क्योंकि उससे जो कोई सुख भी मिलेगा तो वो क्षणिक मिलेगा, नाशवान मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा और फुट ही जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो वस्तु ही आपके पास रहने वाली नहीं है, तो उसका सुख आपके पास कैसे बना रहेगा? रह सकता है क्या? ये शरीर ही आपके साथ रहने वाला नहीं है, तो शरीर का सुख कैसे बना रहेगा? इसीलिए आत्मा को शरीर के सुखों की अपेक्षा को छोड़कर अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करना चाहिए, जो हमेशा बना रहेगा। वो कभी घुटने वाला, समाप्त होने वाला, मिटने वाला नहीं, कम भी बढ़ने वाला नहीं। आनंद बढ़ता रहता है, सवाया सवाया, कम नहीं पड़ता है। पाए जी में तो राम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। पाए जी में तो राम धन रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। ऐसा काम करें जो सवाया सवाया पड़े, जिसमें धन। तो महाराज हमारे तन धन की सो आसन रखे। उनके आधार था तन के सुख नहीं, उनके आधार था संसार के माया, संसार के धन के सुख नहीं, उनकी आधार था आत्मा के आनंद की। अपने निरंजन निराकार पद में आत्मा आनंद प्राप्त करे, उस आधार के ऊपर जीना, वो सच्चा साधक है, सूरवीर। तन धन की सो आसन राखे, और मस्त हुए मगरूरा। कह रहे महाराज मस्त रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है और मगरूर रहता है। मगरूर मतलब गरूर होता है उसको। किस चीज का गरूर होता है? कि हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे, इसके अलावा और कोई मेरा नहीं है। हाँ, वो भगवान के दास होने का उसको गर्व, कि देखो मैं भगवान का दास और भगवान मेरे है, इस बात का गर्व। इसी में मस्त है, मगन है। जब भगवान का दास बन गया, भगवान का सेवक बन गया, तो उसे अन्य का दास, अन्य का सेवक कोई धन्याप कर सकता है? उसको कोई अधिकार जता सकता है? कोई जताता भी है तो कहता है कि नहीं मैं तो राम नहीं। ये गर्व है उसको, ये मगरूरी है।
कि मैं राम जी का हूं। ये गौरव अच्छा है। संसार का गौरव करते हैं अपन, वस्तुओं का गौरव करते हैं, व्यक्तियों का गौरव करते हैं, कुल कुटुंब परिवार का गौरव करते हैं। ये गौरव महाराज के लिए झूठा है। कि क्यों? कि झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव वरसो टूटी। तो जब ये कुटुंब भी झूठा है, काया भी झूठी है, माया भी झूठी है, सब खड़े खड़े देखते रह जाते हैं और जम के दूध पकड़ ले जाते हैं, तो फिर इनका गर्व करना, इनका गुमान करना, इनका अभिमान करना, क्या वो सच्चा है? झूठी चीज का अभिमान भी झूठा है, सच्ची चीज का अभिमान सच्चा है। तो महाराज कह रहे अभिमान भी करना है तो किसका करो? हे नाथ मैं आपका और आप में, इस बात का अभिमान करो, इस बात का गर्व करो, इस बात का गुमान करो। ये गर्व गुमान बहुत अच्छा है। झूठी वस्तुओं का करोगे, चले जाने वाली वस्तुओं का करोगे, तो झूठ का ही संग किया हुआ वो बुरा है। महाराज यह समझा रहे कि मस्त हुए मगरूर, इस प्रकार से मस्त रहते हैं, मगरूर रहते हैं, गर्व गुमान में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, गरकाब रहते हैं, कोई परवाह ही नहीं करते, कोई फिक्र ही नहीं करती, कोई चिंता ही नहीं करती। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास। इस प्रकार से पूर्णतया समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से राम जी को समर्पित हो जाते हैं। और फिर जहीं विधि राखे रंग, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। सारा विधि के विधान को मानते हुए किसी को दोष नहीं देता। जो कुछ भी दोष है मेरी ही गलतियों का है, मेरे ही कर्मों का है, मेरे ही परिणाम मुझे प्राप्त हो रहे, इसमें और किसी का दोष नहीं। इस प्रकार से सबसे निर्दोष हो जाता है, दोष दृष्टि ही खत्म हो जाती है, वो सबसे निर्दोष होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो तन धन की सो आसन राखी, ये ब्रह्म को परसने की दशा, ब्रह्म परचा की दशा बताओ, बायर के लक्षण किछ नाम, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न। क्या कह रहे महाराज? माया सेती करे न भाव, तन धन की सो आसन राखी, ये सब माया ही तो है। तो माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस रूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। उसके लिए सारे संसार के व्यवहार झूठे हो जाते हैं, नाटक रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। देह में रहते हुए विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करते हैं, कनक और कामणी से नेह नहीं करते, मोह नहीं करते, आसक्ति नहीं करते। और जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो, रामचरण के नाम दो सभी खोकर। तो तन धन की सो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा हो, कपट कले जो काट बगावे, सांसो शिस्तन दूरा हो। क्या कहते हैं? कपट जितनी भी है, कलेजे से, दिल से, हृदय से, भीतर से, कपट कपट वाले एरिया को काट देते हैं और काट कर दूर फेंक देते। कपट कलेजो, दो प्रकार का कलेजा अपने अंदर। कौन कौन से प्रकार का? एक तो कपट वाला। तो कपट वाला कलेजा कौन सा है? जिसमें नश्वर चीजों से सुख की प्राप्ति की अभिलाषा हो, वो कपट कलेजा। तुम्हारे दिल में से, कलेजे में से नश्वर चीजों से सुख प्राप्ति की इच्छा को ही आप काट कर अलग कर दो, वो एरिया को, वो भाग को काट कर अलग कर दो। वो भाग आपके काम का है ही नहीं। आपके काम का तो कलेजे में एक ही बात रहे कि जब तक मुझे परमात्मा का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक मेरे कलेजे को शांति नहीं आवे। छाती में शांति कब बढ़ते, कलेजे में शांति कब आवे? जब परमात्मा का आनंद
प्राप्त होगा। जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मेरा कलेजा शांत नहीं होगा, लगा रहेगा, ठंडक नहीं आएगी कलेजे में। बाकी संसार के सुखों की जो दाह लग रही है कलेजे में, उसको मिट काट के अलग कर दो, और जो परमात्मा को प्राप्त करने की दाह है, विरह है, लगन है, वो अच्छी, उसको रखो। वो जब परमात्मा प्राप्त होंगे तब वो दाह अपने आप शांत हो जाएगी, विरह अपने आप शांत हो जाएगी। तो कपट कड़े जो काट बगावे और सांसों शीश तन दूरा। मेरे महाराज इस तन पर, इस शीश पर, इस माथे पर और इस तन पर सांसा कुछ नहीं। सांसा यानी दुख, संशय, द्वेष कुछ भी नहीं रखते। दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं, यानी मुझे कोई दुखी कर सकता ही नहीं। मेरे परमात्मा, मेरे राम जी मेरे संग ही है, मेरे साथ में ही है। तो मुझे कौन दुखी कर सकता है भला? कोई दुख और सुख पहुंचाने वाले दिख भी रहे हैं मुझे, तो वो तो मेरे ही कर्मों का ऋणानुबंध ऋण बदला चुकाने हैं। तो वो तो चुकाएंगे ही, क्योंकि मैंने किया था पहले ऐसा। अभी नहीं किया हो, इस जन्म में नहीं किया हो, पूर्व के किसी जन्म में किया था, तो उनका ऋण बदला तो चुकाना ही पड़ेगा जो किया है। क्योंकि जो किया है सो तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उसका भी मुझे अब कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, नाम की आधारता प्राप्त हो गई, नाम की शक्ति प्राप्त हो गई, नाम की ताकत प्राप्त हो गई। तो वो दुख जो है ना, वो था तो सुई की सजा, लेकिन एकदम सुई के रूप में परिवर्तित होकर निकल जाता है। मुझे दुख दुख लखाता ही नहीं, मुझे कोई लेश मात्र भी दुख नहीं होता है। कोई भी प्रारब्ध के उदय होने से जो दुख आता है, पाप कर्म के उदय होने से जो दुख आता है, वो दुख दुख लखाता ही नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं। रामचंद्र गिरि सिंधु चल जोड़ी से दर्पण मैं किस प्रकार हो गया, दर्पण रूप हो गया, चित्रवत हो गया। अब दर्पण के अंदर पानी भी दिखता है, तो दर्पण दिखता है क्या? दर्पण के अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखते हैं, तो उसका कोई दर्पण पर असर होता है? संभावना सम्यक दर्शन में आ गया, सम्यक ज्ञान में आ गया। तो जब जो संभाव में आ गया, सम्यक दर्शन में आ गया, उसके तो कोई सांसा का दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं है। सांस हो शीश तन दूरा हो, दूर ही रहता है। और आगे क्या समझा रहे हैं? मात पिता की बात न माने, नार सने ही पूरा। क्या करें? मात पिता यानी ये कुल में है, जीवात्मा आई है, परिवार में आई है, माया और ब्रह्म का परिवार। तो वो किसकी बात नहीं मानता? जहां तक माया और ब्रह्म का ही उपाय है, वहां तक की बात आरे नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, धार्मिक। क्यों नहीं करता है? क्योंकि तीन लोक लग माया काची और सकत लग भाई। कहाँ लग टिके ज्ञान सब काचा, मति मानो जग मानो। क्या कह रहे महाराज? इस बात को आप जग में मत मानो, आरे मत कर लेना, स्वीकार मत कर लेना। यदि आप मान लोगे तो उन्हीं के उपायों में लगकर सुख और दुख के संग ही लगे ही रहोगे, और कभी परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर, चौथे लोक में कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो माता पिता की बात न माने, बात माननी तो किसकी माननी? गुरु की। गुरुपद देश जाना है, संतों के देश जाना है, रामजनों के देश जाना है, कुल परिवार से अलग होना है, बैरागी होना है, तो किसको करना है? आत्मा को। और किसके द्वारा करना है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कौन देंगे? सदगुरु। 6 हदगुरु तक ज्ञान मिलने वाला नहीं। माता से, पिता से, दाई से, नाई से, ब्राह्मण से,
कनपू के गुरु से, 6 हदगुरु तो आपको संसार में सुखों की प्राप्ति कराएंगे, शरीर के सुखों की प्राप्ति कराएंगे, इंद्रियों वस्तुओं व्यक्तियों की सुखों की प्राप्ति कराएंगे त्रिलोकी में। लेकिन सातवें जो सदगुरु मिलेंगे, मिनखा देह गरुबो पाश, पर सतगुरु मिले न कोई। जून जून में आपकी मिनखा दे आई है, तो जून जून के अंदर आपने माता भी पाए, पिता भी पाए, गुरु भी पाए, सब पाए। लेकिन महाराज समाने कि सदगुरु आपको कब मिले? यदि सदगुरु मिले होते तो आज यहाँ नहीं दिखते, आज इधर ही दिख रहे। इसका मतलब सदगुरु मिले नहीं आज से पहले, इस जन्म से पहले मिले नहीं। इस जन्म से पहले मिले होते तो चौथे लोक में होते, यहाँ क्या कर रहे होते? त्रिलोकी में क्या कर रहे होते और क्यों रहते यहाँ? तो कह रहे महाराज, मात पिता की बात न माने, नार स्नेही पूरा। नार स्नेही का क्या तात्पर्य? माया से स्नेह, संसार के सुखों से स्नेह, इन सब से छोड़ रखते ही नहीं। वो कौन कर सकता है ये काम? शूरवीर ही कर सकता है। कायर तो इनसे सुख लेने में लग ही जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कायर का काम नहीं है भक्ति करना। और सूरवीर को क्या क्या और अनुभव होते हैं महाराज बता रहे कि बाजा सुन सुन बहु छो आवे, बरसे मुख पर नूरा। जो सूरवीर होता है, रणभेरी बजती है, सिंधुराग बजती है, युद्ध की घोषणा होती है, तब सूरवीरों के तो सुरापात है। सिंधुराग को सुन के सूरवीर एकदम मुख पर उनके तेज आ जाता है, आंखों में उनके खून उतर आता है, नेड़ा में रकत उतर आए, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो कायर होते हैं वो रणबेरी सुनकर, सिंधुराग सुनकर भाग खड़े। तो महाराज फरमा रहे कि शब्द ब्रह्म के माध्यम से सदगुरु अपने गट के भीतर नाद अनहद नाद जिंग सुहंग अगम की रणभेरी सिंधुराग बजा। और ये सिंधुराग को सुनते सुनते सूरवीर साधक, उनके मुख पर नूर तेज बरसने लगे। रामा नाम नूर वाला मुख पर सो, तेज पुंज प्रकाश, तेज पुंज का प्रकाश, राम जी के नाम का नूर, बाजों की आवाज, गट पर्चों का आनंद, उनको सुनकर बाजा सुन सुन बहुत छुआ, बहुत आनंद आता है इन बाजों को सुनने। सूरवीर को अच्छे लगते हैं और कायर को नहीं सुआ। कायर बोले क्या है, कुछ भी तो नहीं। कायर को इससे कोई रस नहीं, कायर को इसमें कोई रस नहीं। तो वो अपनी सुरता को कहाँ लगाए रखता है? संसार में ही लगाए रखता है, सुखों में ही लगाए रखता है। चाहे उसके पास शब्द ब्रह्म की जागृति हो गई हो, तो भी वो अपनी सुरता को अधिकतर समय संसार के कार्यों में ही लगाए रखता है, इन बाजों का आनंद नहीं ले पाता। और जो सूरवीर है वो तो बाजों के आनंद में ही लगा रहता है, संसार के कार्यों को थोड़ा सा समय जितना आवश्यक है उतना कर लेता है, बाकी समय अपनी साधना में, अपने भजन में, अपने आनंद में, इन बाजों को सुनने में, ध्यान सुरता नृत्य सब इसमें लगे। इनको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। तो ऐसे महाराज फरमा रहे जो सूरवीर है वो तो सूरवीरता के साथ गुणात्मक शब्द के धुनी के आनंद को अनुभव करता है, आनंद लेता है। और जितना अधिक आनंद लेगा, जितना अधिक अनुभव करेगा, उतना ही जल्दी परमात्मा के पद में पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होगा। जितना कम सुनेगा उतना टाइम अधिक लगेगा, उतना समय अधिक लगेगा पहुंचने में।
देखो आपके शब्द ब्रह्म की जागृति हो गई तो जाना तो तय हो गया। जागियो नाम तंतर हरि, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, क्यों धरेगी। लेकिन महाराज कहते जन्म तो करने पड़ेंगे ना, आगे भी 2-3, यदि अभी पूर्णता की स्थिति नहीं हुई इस शरीर में, इस शरीर के माध्यम से अभी राग द्वेष से न्यारे नहीं हुए, तेरी मेरी से न्यारे नहीं हुए, संसार के व्यवहार सच्चे लग रहे हैं, हम तन धन की सुख की आशा रख रहे हैं, तो महाराज हमारे जब तक ये सब जाएगी नहीं, ये बाजे किस लिए सुना रहे हैं, ताकि इन सब की आसक्ति छूट जाए। बाजों के आनंद में आप इतने गरकाब हो जाओ कि ये सब कुछ सुहाए नहीं, अच्छे नहीं लगे, इनसे सुख लेने की इच्छा ही नहीं रह जाए। महारस इतना प्राप्त हो कि संसार के रस फीके हो जाए, इसीलिए आपको सुखमणा में से महारस पिलाया जाता है, इसलिए आपको दुनियात्मक शब्द की धुनी सुनाई जाती है। कौन पिला रहे, कौन सुना रहे, परमात्मा ही पिला रहे। प्रीतम पुरुषण हारा, परोस कौन रहा है अमृत को, प्रीतम पति स्वरूप परमात्मा इस आत्मा के, इसको ऐसा अमृत परोस सकते, वो तो अमृत परोसने को तैयार है और आप पीने को तैयार नहीं। वो बाजे बजा रहे हैं आपके लिए और आप सुनने को तैयार नहीं। हे जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा, क्या सुनते हो ये सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों, ऐसे गगन मंडल में जो भंवर गुंजारे हो रही है, सुखमणा में से जो अमृत झर रहा है, उसका आप आस्वादन कर रहे हो, उस महारस का आनंद प्राप्त कर रहे हो। बाजा सुन सुन बहुत छो आवे, बरसे मुख पर नूर, मुख पर नूर रहता है, तेज रहता है, आभा मंडल औरा देदीप्यमान, मुकुर ज्योति जो दिपे कपाली, इस प्रकार से रहता है। दुख का लेश मात्र भी कोई शिकन चेहरे पर दिखाई नहीं देता, हमेशा आनंद। परिस्थितियां आती रहती है, जाती रहती है, अनुकूलता आती रहती है, प्रतिकूलता भी आती है, लेकिन उनके आनंद में कमी नहीं, उनकी समता में कमी नहीं, उनके ज्ञान में कमी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के समता गुण को, ज्ञान गुण को, आनंद गुण को प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया, जागृत कर लिया, और वो अपनी जागृति में ही रहते हैं। संसार की मूर्छा से वो जागे, संसार के सुख दुख से वो ऊपर उठ गए। तो बाजा सुन सुन बहुत छो आवे, बरसे मुख पर नूरा हो, कह सुखराम संत जन सोही, बेण कहे मुख पूरा हो। क्या करें, सच्चे संतजन वही है जो अपने मुखार बिंद से पूरे वचन के, पूरे वचन क्या, पूर्णता के, आनंद के, अगम देश, पूरे वचन अगम देश के, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुदारस बरसे, धर्म करम सब दहावे। ये पूरे वचन जो सुनने वालों के सारे भरमों को, सारे कर्मों को दहा देता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो ऐसे वचन कहते हैं, वो निर्भय होकर कहते हैं, किसी से डरते नहीं, क्योंकि उनको किसी से कोई चाहना ही नहीं, किसी से कोई सुख प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। इससे कुछ सुख प्राप्त करना हो तो उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, पराधीन होना पड़ता है, उनसे डरना पड़ता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन तो निर्भय होकर अणबे के वचनों का उच्चारण करते और उनके मुखारबिंद पर हमेशा ऐसा नूर बरसता रहता है, और जो कोई भी सुनता है उनको भारी आनंद की प्राप्ति होती है। वही संत जन है महाराज कह रहे, और पूरे वचन कहते हैं, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा हो।
ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में सतगुरु कृपा कीनी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में सतगुरु कृपा कीनी। कागद बिन अंचर बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। कागद बिन अंचर बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। मन को गेर मता में लाया सूरत सबद घर पाया। मन को गेर मता में लाया सूरत सबद घर पाया। मन और पवन मिल्या नाभि में उलट शिखर दिश आया। मन और पवन मिल्या नाभि में उलट शिखर दिश आया। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। जन सुख राम अमर घर बोले सुन ली जो जन लोई। जन सुख राम अमर घर बोले सुन ली जो जन लोई। अमर लोक की चाह हुए सो राम रटो सब कोई। अमर लोक की चाह हुए सो राम रटो सब कोई। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में अनहद बाजे भारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम देव महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जान धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम नाम सा राम नाम सा सब संतान सत्संग में राम राम सा। कब हो रहा गले इसलिए बोलने भाई जी का कब हो रहा गले।